हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, लूप। यस बेटा, देखिए बेटा एक्टिविटी कैसे करेंगे। लेट ए सर्कुलर लूप और कंडक्टर सी, ये हमने एक कंडक्टर सी ले लिया, पास थ्रू ए थिन कार्डबोर्ड शीट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ ए से निकाल करके इस बी एंड तक लेकर गए। कनेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑफ द कॉइल टू द बॉटम थ्रू ए प्लग की, यहाँ पर हमने की के साथ कनेक्ट कर दिया। स्विच ऑन द करंट, जैसे हमने क्या किया, इसको की और बैटरी के साथ कनेक्ट किया और स्विच ऑन किया। स्विच ऑन द करंट, द कॉइल एक्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए पर क्या बन गया, स्ट्रेट कंडक्टर। एंड सिमिलरली एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट बी the circles at point A becomes larger and larger. Similarly at point B become larger and larger as the distance from the wire increases. At the center of the circular loop, the arcs of the big circle appear to be straight line. ये जो बड़े सर्कल की आर्क्स हैं वो ऐसे कैसे दिखाई देने लगी, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। In fact every point on the coil carrying current is surrounded by the concentric circle of magnetic field lines. ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ये ऐसा लगता है चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड से घिरा है। और सेंटर में हमें क्या दिखाई दे रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन, जब सर्कल्स बड़े हो जाते हैं। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑल द लाइन्स ऑफ द फोर्स एड अप टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सेंटर में क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 आपस में इंटरेक्ट करता है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एडअप हो जाता है, फोर्स एडअप हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करेंगे, सेम वही, बाय अप्लाइंग द फ्लाइमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा बेटा, थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एट एवरी सेक्शन ऑफ द कॉइल. It can be checked all of them contribute to the magnetic field lines in same direction within the coil. Magnetic field lines सारी एक ही डायरेक्शन में होंगे जो कॉइल के अंदर है। यानी कि अगर हमने क्या कहा, इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर इनवर्ड, और यहाँ पर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये भी कॉइल बना दें तो बाहर की तरफ आउटवर्ड, ये होगी आउटवर्ड, और यहाँ से हो गई इनवर्ड। आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटसाइड आउटवर्ड, इनसाइड इनवर्ड। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके फैक्टर करेंगे। ये देखिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन, एक सैम्पल प्रॉब्लम आपसे पूछी गई। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ द वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ टेबल। एक लूप टेबल पर पड़ा है कुछ इस तरह से, ये एक लूप है और ये इस तरह से टेबल पर पड़ा है। आप इस तरह से भी टेबल पर मान सकते हैं, ये लूप पड़ा है, ठीक है। Let the current pass through the loop clockwise direction. Apply the right hand thumb rule to find the direction of magnetic field inside the and outside the loop. बड़ा सिंपल है, ये देखिए करंट क्लॉकवाइज पास हो रहा है, इनसाइड इनवर्ड होगा, आउटसाइड आउटवर्ड होगा। तो by application of right hand thumb rule shows that the front face of the loop is south pole. तो ये जो फ्रंट फेस है ये किस तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। और साउथ में क्या है बेटा, देखिए जैसे करंट क्लॉकवाइज जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर ये साउथ है तो टेबल के पीछे क्या होगा, द बैक फेस टचिंग द टेबल इज नॉर्थ पोल। दस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड इनसाइड। देखो एरो अंदर की तरफ है ना, इनवर्ड इनसाइड, ये एरो इस तरह से अंदर की तरफ है, इनवर्ड इनसाइड, और एंड यहाँ से निकल करके ये जब आ रहे हैं तो ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये रहा आउटवर्ड आउटसाइड। फिर से दिखाना चाहूँगा, इनवर्ड इनसाइड एंड आउटवर्ड आउटसाइड, ये बाहर की तरफ, आउटवर्ड आउटसाइड, इनवर्ड इनसाइड।
तो मैग्नेटिक लाइंस आती कहाँ से है, नॉर्थ से आती हैं, यानी कि ये क्या है नॉर्थ, और जा कहाँ रही है साउथ की तरफ, एंड्स एट दी साउथ पोल। तो ये क्या था बेटा, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर बता रहा हूँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनसाइड ऑफ द लूप एंड आउटवर्ड आउटसाइड ऑफ द लूप। साउथ की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, इसके पीछे का फेस नॉर्थ है, वहाँ से निकल के इसकी तरफ जा रही हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीज द करंट, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज द डिस्टेंस, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये कॉइल लूप एक बना दिया, ऐसे कई सारे बना दे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई अपॉन आर, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू एन आई अपॉन आर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इससे आगे बेटा नेक्स्ट हम करेंगे सोलिनॉइड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है बेटा, और कुछ टर्म्स इससे पहले करेंगे। बी विद मी पंकज अरोड़ा, SI इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।